और इस वक्त ग्राउंड से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जरा बताइए वहां पर तैयारियां क्या हैं, क्योंकि काशी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज। बहुत बड़ा दिन है काशी के लिहाज से, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि जहां अलग अलग कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम कार्यक्रम यह है जब रविदास मंदिर जो है वो कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। जो पुलिस वाले हैं पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और क्योंकि कुछ ही देर के बाद पहुंचना है कार्यक्रम में, इससे पहले जो स्वतंत्रता भवन है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसदीय प्रतियोगिता हुई थी अलग अलग विषयों को लेकर, उसके जो तमाम जो विजेता हैं उनका सम्मान यहां पर करेंगे, और उसके बाद सीधा वो रविदास जयंती का जो मौका है उस पर यहां पर पहुंचेंगे। और तकरीबन 25 फीट की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संत रविदास का जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय है जो रविदास जी का अनुसरण जो है वो करता है, उनकी शिक्षाओं का जो अनुसरण है वो यहां पर करता है, और उसी के मातहत यहां पर पहुंच रहे हैं। और तमाम लोगों से जो हमारे यहां पर बात हुई, उनका कहना है कि चाहे एक सांसद के तौर पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर हो, वो पहले ऐसे जो है जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस ओर जो है वो सोचा है, और उसी का कारण है कि आज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है वो पहुंचने वाले। तकरीबन आधा घंटा उन्हें यहां पर लगेगा जब वो यहां पर पहुंचेंगे और संत रविदास जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहां पर करेंगे। और इसके इतर वो बैठक भी बहुत अहम हो जाती है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उनका ये दौरा एक सांसद के तौर पर भी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी और प्रधानमंत्री के तौर पर भी बेहद अहम जो बिल्कुल सुमित, और जैसा कहते हैं रैदासी समाज के लोग हैं, तमाम जो रविदास को मानते हैं, वहां उनके बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले। लेकिन सुमित, यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो चुनाव प्रचार की शुरुआत यहां से होगी। और हमने पहले भी चुनावों में देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां आते हैं, उसके बाद अंत में आते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि मैं आपका अपना हूं, तो आज जो शुरुआत होगी, यही माना जा रहा है कि आज से चुनाव प्रचार की ऑफिशियल शुरुआत हम इसे मान सकते हैं। बिल्कुल, ये एक शुरुआत के तौर पर ही आप मानिए, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शुरुआत जो है वो चुनावी कैंपेन की जो है वो की थी, उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो है उन्होंने चुना था। और ये कहा गया था कि जिस तरीके 2014 में उन्होंने शुरुआत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से की थी, वो शंखनाद जो है 2014 का, और अब एक बार फिर से जिस तरीके से वो जो चुनावी शंखनाद हुआ वो अब संसदीय क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में है तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से होगी। और जब चुनावी शंखनाद की बार बार जब जिक्र हो रहा है, तो आखिर वो रोड मैप और वो जीत आखिर कैसे सुनिश्चित हो, वो कितना बड़ा जो है वो मैसेज हो, वो तमाम चीजें वाराणसी काशी से जो है होते हुए जाएगी। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से काशी के युवा को लेकर राजनीति, बिल्कुल सुमित, और इसीलिए जो काशी के युवा हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल खोल कर उन पर अपना प्यार लुटाते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, काशी में जो लोग हैं, जो खासकर युवा हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनको नशेड़ी कहा था, उनके बयान पर खासी नाराजगी है। लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के नशेड़ी वाले बयान पर, आइए सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो बनारस का युवा है, काशी का जो युवा है, वो तो हमेशा नशे में रहता है, सड़कों पर लेटता है। देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से, यह बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ के युवाओं का जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया है, आप आज के युवा इस बार मोदी सरकार को 400 पार कराकर उनको तगड़ा जवाब देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर इस बार तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। देश की युवा और देश के बुजुर्ग पीढ़ी ने जो कहा है पप्पू है, ये तो सच है कि वो पप्पू है। और महानगर में काशी क्षेत्र की जनता का अपमान करते हुए राहुल जी को अभी ज़्यादा दिन थोड़ा सा वेट करिए, 2024 का चुनाव होने दीजिए, उन्हें मुंह का जवाब मिलेगा। जहां से मां सोनिया गांधी गई हैं वहां ही राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगे। हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उन्हें जवाब वोट से देंगे, ना कि जवान से देंगे। काशी के युवा इस बार जब वोट करेंगे मोदी जी को, तो उनको खुद समझ में आएगा कि बनारस से जो लोग युवा और बाकी तमाम वर्ग लोग वोट देते हैं, वो इस बार फिर से मोदी को यहाँ से चुन के, और तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो वो फिर और भांग चिलम लगा के फिर वो जब अपने नशेड़ीपन को दिखाएंगे, तब समझ में आएगा राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी कुंठित मानसिकता के दम हो गए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि बनारस के लोग अलग मिजाज में रहते हैं।
रोज धर्म के नाम से रोज सुबह शाम पूजा पाठ, वह नशा है। ऐसी नशा नहीं है। और कुंठित मानसिकता, अब मोदी जी अब की पारी रिकॉर्ड तोड़ से बनारस से जीतेंगे। राहुल गांधी को यही सबक लेना चाहिए कि इसी बनारस की धरती से BHU से पढ़कर देश का इतिहास लिखने वाले लोग हैं। आप उनको समझ जाना चाहिए कि जो वो बयान दे रहे हैं ये उनकी कुंठित मानसिकता का परिचय है। और सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरह से युवाओं का बयान सामने आ रहा है, नशे के खिलाफ जो बयान दिया था राहुल गांधी ने बनारस के लोगों के युवाओं को लेकर, उसकी नाराजगी दिख रही है। क्या लग रहा है, वहां माहौल देख रहे हैं आप, चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? इसका असर सीधे तौर पर आएगा। और अनूप, ये समझना होगा जो काशी का मिजाज है वो बेहद अलग कहा जाता है। उस मिजाज को आपको समझना होगा और राहुल गांधी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो धरती है वो महान शख्सियतों की रही है, महामना की धरती है। बड़े बड़े चेहरे जो हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें जो हैं वो बनारस से निकली और उनका यही कहना है, वो BHU को भूल जाते हैं। वो BHU का या फिर काशी का जो योगदान है, ये बाबा महाकाल की धरती है, उसके योगदान को वो भूल जाते हैं। काशी के मिजाज को जो है वो राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं और वो सीधे तौर पर टारगेट उस युवा को। बिल्कुल सुमित, तो चुनावी शंखनाद हम मान सकते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे उनके संबोधन पर भी नजर आएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर आंदोलन उपद्रव में बदल गया है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है और इसे लेकर हरियाणा पुलिस भी सख्त कदम उठाने जा रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव में शामिल होगा उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन अब एक उपद्रव में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं प्रदर्शनकारी दिल्ली बॉर्डर को पार करने में जुटे हुए, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से नोकझोंक में लगे हैं। अब एक उपद्रव की वजह से हरियाणा में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पुलिस उपद्रव को रोकने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। पुलिस उपद्रवियों पर रोक लगाने के लिए आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब हरियाणा पुलिस उपद्रव को लेकर सख्ती बरतती नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उपद्रव में शामिल होगा उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होगी। किसान आंदोलन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से वसूली जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई जो है अंबाला पुलिस की तरफ से की गई है। आंदोलनकारियों ने जिस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, अब उसी की भरपाई जो है इनकी संपत्ति कुर्की और इनके बैंक खातों को सीज करके वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ये भी आदेश जारी किया कि जो किसान नेता सोशल मीडिया या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी NSA के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग सड़क पर उपद्रव गतिविधियों में शामिल हैं, उनकी संपत्ति भी हरियाणा पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। साथ ही उपद्रवियों के बैंक खातों को भी सीज किया जाएगा। पुलिस एक डाटा तैयार कर रही है। डाटा के आधार पे ही उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों की संलिप्तता जो है इस किसान आंदोलन में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में सामने आई है। और दूसरी तरफ उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पे किसान आंदोलन से जुड़े भड़काऊ पोस्ट को डाला है और लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार प्रदर्शन को शांत कराने के लिए हर संभव काम कर रही है। कानून व्यवस्था को हरियाणा पुलिस भी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान आज आक्रोश दिवस मनाने की तैयारी में है। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली का भी ऐलान किया गया है, जो पूरे देश में हाईवे पर किसान ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पे ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। यही नहीं, बल्कि किसानों ने 26 फरवरी के बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया है। ये महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। किसानों के प्रदर्शन के बीच गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें प्रदर्शन की रणनीति को लेकर कई फैसले लिए गए। वहीं सरकार भी लगातार किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए अब आपको दिखाते हैं स्पेन में एक रिहायशी इलाके में जबरदस्त आग लग गई। 14 मंजिला इमारत जो कि आग की लपटों से घिर गई और काफी मशक्कत करनी पड़ी वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। आप देखिए कैसे आग का तांडव यहां देखने को मिला। ये तस्वीर स्पेन के वालेंसिया की है, जहां कैंपनार जिले में ऐसा मंजर देखने को मिला। आग की लपटों और धुएं के गुबार से लिपटा ये 14 मंजिला इमारत, जहां आग का तांडव देखने को मिला। बता दें कि जहां आग लगी वो एक रिहायशी बिल्डिंग है। आग की विनाश लीला देखकर वहां आसपास अफरा तफरी मच गई, तो वहीं बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने मदद की गुहार लगाई। आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये आग चौथी मंजिल में लगी, लेकिन समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से ये ऊपर तक जा पहुंची और देखते ही देखते इसने विभत्स रूप अख्तियार कर लिया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों की 16 टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर फाइटर ने लोगों को बचाने के लिए हवा भरे गड्ढे रखे, जिससे लोग उस पर कूद कर अपनी जान बचा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों की जान बचाई गई, तो इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।